हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 गणित का आपके प्री बोर्ड एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रश्न पत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह आपके सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2023 और प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जितना भी पैटर्न है बिल्कुल देने का, प्रश्न देने का जो पैटर्न है आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह है। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या को हमने थोड़ा सा कम रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो पूर्णांक है वह 40 मार्क्स का है और समय हमने 2 घंटे रखा हुआ है। और यहाँ पे जो प्रश्न हमने दिया हुआ है वह आपका त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति से हमने यह प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं यह हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए हमने पेपर बनाया हुआ था टेस्ट के लिए, और वही पेपर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 90 अंश, यह कोण B का मान हो जाएगा। आपको हल करके निकाल लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 वर्ग सेंटीमीटर और 45 वर्ग सेंटीमीटर हैं। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है 20 अनुपात 45, बी है 9 अनुपात 4, सी है 2 अनुपात 3 और डी है 4 अनुपात 9। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 2 अनुपात 3। और इस वीडियो से पहले जो है हमने ऐसे ही प्रश्न पत्र और भी शेयर किए हुए हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वह पीछे की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको लगातार प्रश्नों की सीरीज लगातार चल रही है। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3 है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। फर्स्ट ऑप्शन है 2:3, सेकेंड ऑप्शन है 4:9, थर्ड ऑप्शन है 81:16 और फोर्थ ऑप्शन है 16:81। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 16:81, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 2,-5 और b -2,9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका निर्देशांक ऑप्शन आपका फर्स्ट है -7,0, सेकेंड ऑप्शन है 0,7, थर्ड ऑप्शन है 0,-7 और फोर्थ ऑप्शन है 7,0। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए -7,0, यह आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है -2,3, सेकेंड ऑप्शन -2,5, थर्ड ऑप्शन -2,8 और फोर्थ ऑप्शन 0,2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी -2,8, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है, बिंदु -3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। फर्स्ट है ऑप्शन 1 इकाई, सेकेंड है 3 इकाई, थर्ड है 4 इकाई और फोर्थ है 5 इकाई। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 इकाई, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 2:4, सेकेंड ऑप्शन 1:1, थर्ड ऑप्शन 3:6 और फोर्थ ऑप्शन 6:3। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1:1। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, एक समबाहु त्रिभुज
ए बी सी की भुजा 2a है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1 करड़ी में 2, सेकेंड ऑप्शन है 2a करड़ी में 3, थर्ड ऑप्शन है 1 करड़ी में 3 और फोर्थ ऑप्शन है 3a। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 करड़ी में 3, यह आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 है। बिंदु P ब्रैकेट में 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है -3, 9, सेकेंड ऑप्शन -9, 3, थर्ड ऑप्शन 9, 3 और फोर्थ ऑप्शन -9, 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -9, 3, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। मूल बिंदु से बिंदु ए बी की दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है a प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन a² प्लस b², थर्ड ऑप्शन करड़ी में a² प्लस b² और फोर्थ ऑप्शन 1/करड़ी में a² प्लस b²। यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करड़ी में a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे यह सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे। यहाँ पे हमने 10 प्रश्न बहुविकल्पी दिया हुआ है। आपके बोर्ड एग्जाम में यह 20 प्रश्न आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्न होंगे 20 नंबर के। ठीक है, जो कि खंड अ में रहेगा। अब यहाँ से खंड ब आपका चालू होता है, जहां पे आपके सभी प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 के जितने भी भाग हैं वह सभी जो है 2-2 नंबर के यहाँ पे हमने दिखाया भी हुआ है। 2 × 5 यानी 5 प्रश्न टोटल हैं, जिसमें से 4 को करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, खंड ब का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से 4 को हल करना है। फर्स्ट का ए है, चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR और कोण PST बराबर कोण PRQ सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यह कंडीशन दी गई, आपको यह दिखाना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि अगर इस त्रिभुज की 2 भुजाएं हम बराबर दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको आपको हल करना है। अगर किसी भी प्रश्न को हल करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस प्रश्न की हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का बी है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको हल करना है। यह निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको अपने से हल करना है। अगर आपको हल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर हमें कमेंट करें। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का सी है, चित्र में DE समांतर BC हो यदि AD बराबर x, DB बराबर x-2, AE बराबर x+2 और EC बराबर x-1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस चित्र की सहायता से आपको इसको हल करके आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यह सभी प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 1 का डी देखते हैं। चित्र में AO बटे में OC बराबर BO बटे में OD बराबर 1/3 और यदि DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो AB का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है। इस चित्र की सहायता से आपको AB यानी इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह भी प्रश्न आपको अपने से करना है। अब प्रश्न नंबर 1 का ई देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P ब्रैकेट में 3/5, 5/12 बिंदुओं A ब्रैकेट में 1/2, 3/2 और B 2, -5 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको हल करना है और हल करके आपको आंसर निकालना है। यह भी प्रश्न आपका 2 नंबर का है। अब यहां से जितने भी प्रश्न आपके चालू होने वाले हैं वह सभी प्रश्न आपके 4 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 2 के जितने भी खंड हैं वह सभी 4 नंबर के हैं। यहाँ पे टोटल प्रश्न 3 हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का। इसमें से किन्हीं 2 खंड को आपको हल करना है और ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को
मिलेगा और जो प्रश्न देने का जो तरीका है सेम आपका बोर्ड एग्जाम की तरह ही है। ठीक है, पैटर्न आपका बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो खंडों को हल कीजिए। सेकंड का ए है, यदि बिंदु 1,2 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसको हल करके x और y का मान ज्ञात करना, यह 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 का बी देखते हैं, यदि बिंदु a k+1, 2k ब्रैकेट क्लोज, b ब्रैकेट के अंदर 3k, 2k+3 तथा c ब्रैकेट में 5k-1, 5k समरेख हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको समरेख के लिए कंडीशन होती है, उसका फार्मूला लगाना है और इसको हल करके आपको k का मान निकाल लेना है। इसमें से कुछ प्रश्न हमने वीडियो में हल भी किए हुए हैं, अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का आपको हल आपको मिल जाएगा। यह प्रश्न हमने वीडियो में हल किया हुआ है, जो क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, उसमें इस प्रश्न को हमने हल किया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का सी है, बीएल और सीएम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4 ब्रैकेट में बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र आपको दिया गया है जिसमें आपको कोण ए समकोण दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे सारी कंडीशन आपको दी गई हैं। इसको हल करके और आपको यह दिखाना है कि 4 ब्रैकेट में बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा 5BC स्क्वायर के। ठीक है, यह अभी प्रश्न आपका 4 नंबर का है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पे भी प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के हैं और 3 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 2 प्रश्न को आपको हल करना है। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो खंडों को हल कीजिए। थर्ड का ए है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको चित्र आपको दिया हुआ, इस प्रश्न को आपको हल करके दिखाना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, यह एक प्रमेय है। ठीक है ना, इसको आपको अपने से हल करना है। अगर आपको कठिनाई होती है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। थर्ड का बी देखते हैं स्टूडेंट्स, एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना इसकी किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यह भी प्रश्न आपका 4 नंबर का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का सी देखते हैं, वृत्त का व्यास AB के सिरे A ब्रैकेट में -2, -7 तथा B ब्रैकेट में 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह भी प्रश्न आपका 4 नंबर का, यह निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, इसको आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किन्हीं एक खंड को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 में से एक प्रश्न को हल करना है और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, 4 का ए, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E ब्रैकेट में 2, -1 और F ब्रैकेट में 0, -1 हैं। बिंदु A के निर्देशांक A, 1, -4 हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आपको हल करना है और ABC का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 का बी है और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, दी गई आकृति में कोण ACB बराबर 90 अंश तथा AD परपेंडिकुलर का यह चिन्ह है, CD परपेंडिकुलर AB है। सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। और यहाँ पे चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र की सहायता से आपको इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, और यह पूरे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 और साथ ही साथ जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 17 तारीख से जो डेट आई हुई है, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न हैं और आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमने क्लास 10th के मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लगातार चल रही है।
अगर उन वीडियो को आप देखते हैं तो उनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर यह सारी वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।